पिछली क्लास में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में क्या डिफरेंस है और कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके देखे हमने मैट्रिसेस पे। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसके साथ ही ट्रांसपोज का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम उसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? मैट्रिक्स के इंडाइसेस को हम डिनोट करते हैं m इंटू n, और यहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ रोज है, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। यहाँ पर ये कुछ मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और n कॉलम्स है। ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें n रोज और कुछ सम p कॉलम्स हैं। अगर ये वैल्यूज दोनों सेम नहीं होंगी तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। ये है 1/n मैट्रिक्स और ये है n/1 मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स में हमने ये देखा कि इनका नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स का और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम है, इसीलिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, आमतौर पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस दे रखी हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ मैट्रिक्स ले ली, A11, A12, A21, A22 और एक मैट्रिक्स हमने ले ली B11, B12, B21, B22। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे? मल्टीप्लिकेशन हम रो टू कॉलम करते हैं। A11 इंटू A22 प्लस A12 इंटू B12। ठीक है, ये हो गया पहला एलिमेंट। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे? पहली रो फिर दूसरा कॉलम, ये हमारा होगा यहाँ पे A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, A21। अब नेक्स्ट रो के लिए हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स लेंगे, इनको दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह हम इधर लास्ट एलिमेंट के लिए सेकेंड रो के दोनों एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने सिंपली देखा कि दो 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई जनरलाइज मैट्रिक्स हम दे देते हैं जिसमें कुछ m रोज हैं, n कॉलम्स हैं और दूसरी एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें n रोज और p कॉलम्स हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पे सम A11 करके एलिमेंट है डॉट डॉट करके, देन लास्ट हमारे पास एलिमेंट है AMN, यहाँ पे B11 लास्ट एलिमेंट हियर इट इज BNP। तो यहाँ पर पहले हम पहली मैट्रिक्स के
पहले रो के पहले एलिमेंट को लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे सम B21 लिख लेते हैं, सेकेंड रो B12, देन प्लस A12 इंटू B21। इसी तरह से हम करते जाएंगे। यहाँ पे हम पहली रो का लास्ट एलिमेंट1n प्लस इंटू इधर हम क्या करेंगे Bn1, ठीक है। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। और लास्ट का कुछ एलिमेंट इस तरह से आएगा AM1 प्लस AM1 प्लस AM2 इंटू BM2 टिल AMN इंटू BMNP। अब हम इसको जनरलाइज वे में कैसे लिख सकते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर सम मैट्रिक्स A Mn, some other matrix B NP, and one thing to keep in mind, always check the compatibility। उसके बाद ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉरवर्ड करेंगे अपनी मैट्रिक्स को। Now the resultant matrix C will be MP. It will have the number of rows from the first matrix and number of columns from the second matrix। C मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे लिखेंगे? C11 क्या होगा? A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 2 डॉट 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 A1M इंटू BN1, and this will go up to CMP would be AM1 BN1 plus dot 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 up to AMN into BNP। Now how to write this formula generally, कि जनरल हम वे में हम कैसे लिख सकते हैं कि हम इनको कैसे कंबाइन करके लिखेंगे। C1 के लिए C1 इक्वल टू AIJ इंटू BJK where I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 to N and K equal to 1। For CMP, for instance, AIJ into BJK, I equal to M, J equal to 1 to N and K equal to P। अगर हमें कोई भी वैल्यू लिखनी रहेगी C मैट्रिक्स की, तो हम यहाँ पे C के इंडाइसेस लिखेंगे और I और K इनकी एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, J 1 से N तक का वेरी करेगा।
इसी तरह से हम बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। अगर किसी को किसी भी एलिमेंट में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी रहती है, तो इससे रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इससे हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 की। तो क्या ये मैट्रिसेस कंपैटिबल है? हाँ है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ रोज। तो क्या ये कंपैटिबल है? हाँ, ये कंपैटिबल है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से रहेंगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हियर इज अ मैट्रिक्स, ये एक 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, एक 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो ये और इनके जो रिजल्टेंट इंडाइसेस क्या रहेंगे? तो इनके 2 इंटू 2 रहने वाले हैं। नेक्स्ट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ these two matrices. फर्स्ट वन इज 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो अब इनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसके इंडाइसेस क्या होंगे? 3 इंटू 3। ओके, एंड वी विल डू रो इंटू कॉलम। लेट्स सी, 3 into 1 plus 0 into 2, then 3 into 0 plus 0 into 3, and last element of first row 3 into 3 plus 0 into 1. Similarly, in this way we will note down other elements, second row and third row. Hope you understand. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। इसको प्रूव करने के लिए हम 2 by 2 मैट्रिक्सेस के दो एग्जाम्पल लेके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक जनरलाइज मैट्रिक्स ले लेते हैं, a b c d, देन देयर इज अ मैट्रिक्स E F G H। अब हम इनको दो तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू बी एंड देन B इंटू ए। तो पहले A इंटू बी करते हैं, ए ई प्लस बी जी ए एफ प्लस बी एच सी ई प्लस डी जी सी एफ प्लस डी एच। ये हो गया ए बी। अब हम बी ए करके देखते हैं। ई ए प्लस एफ सी ई बी प्लस एफ डी जी ए प्लस एच सी जी बी प्लस एच डी। ये है बी इंटू ए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला ये एलिमेंट दूसरा एलिमेंट अगर ये कंपेयर करें तो ये इक्वल नहीं है, ऐसे ही बाकी के 3 एलिमेंट्स ये भी इक्वल नहीं है। तो इन जनरल केस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें ये कम्यूटेटिव हो सकता है, पर इस केस में नहीं। इन जनरल इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट डज होल्ड सम ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं ए देन बी प्लस सी, तो ये ए बी प्लस ए सी इसके इक्वल होगा। ऑल्सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी रहेगा। इफ देयर इज मैट्रिक्स ए देन बी सी और ए बी देन सी, तो इनका रिजल्टेंट इक्वल होने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हैं और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कैसे हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हो, ए आई जे बी जे के प्लस सी जे के। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सब करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी चेक करना आवश्यक है।
तो aij bjk plus aij bjk, this is their multiplication, general term multiplication, I kth element of ab plus I kth element of ac. ठीक है, now this sums up to I kth element of ab plus ac, which is equal to I kth element of a b plus c. एंड नाउ सेकेंड हमने क्या बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है, तो आई kth एलिमेंट हमने ए बी का लिया, आई जे एल एलिमेंट हमने लिया बी सी मैट्रिक्स का, और आई एल एलिमेंट हमने लिया ए बी सी मैट्रिक्स का। अब हम ये देख सकते हैं कि हमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की, अंदर पहले ए बी मल्टीप्लाई किया, देन होल सम्ड अप टू ये ए बी, देन ए बी इंटू सी, दिस कम्स that way aij bj k c k l. Now summing up this whole, we exactly get what we earlier had. If someone is not able to understand through these theorems, please do mention in the comment. I'll make a separate video for this thing. अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। मैट्रिक्स का स्क्वायर करना सिंपली मीन्स a इंटू ए, ठीक है, दिस कैन बी रिटन इज ए स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा, दिस इज सिंपल। ओके, नाउ हमने ये निकाल तो लिया, अभी इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि हम क्या होता है कि देयर इज सम पावर ऑफ a एंड देयर इज सम पावर ऑफ n, तो इनकी क्या ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं जीरो डिवीजर्स। तो जीरो डिवीजर्स वो होते हैं अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये एक नल मैट्रिक्स बन जाती है, तो हम उसे जीरो डिवीजर्स कहते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक दूसरी मैट्रिक्स है, हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा, वी गेट द रिजल्ट एज नल मैट्रिक्स, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स एक दूसरे के जीरो डिवीजर्स हैं। अब हम देखेंगे कि आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं, तो सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज़ वो मैट्रिक्स कंपैटिबल नहीं होंगी। यानी कि अगर हम देखें कि 3/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम उसको 3/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपस में कंपैटिबल नहीं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर सेम मैट्रिक्स वापस आती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ये कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो मैट्रिक्स जीरो हो जाए, यानी कि वो एक दूसरे की जीरो डिवीजन है। ऑल्सो हम स्क्वायर ना करके कोई और बड़ी पावर भी लेते हैं, ठीक है, तो a इंटू के जब जाके ज़ीरो हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स निलपोटेंट है, यानी किसी एक इंडेक्स पे जाके किसी एक पावर तक जाके वो मैट्रिक्स ज़ीरो हो जा रही है। और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में मिलती है, यानी कि वो मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 है का रो और कॉलम इंटरचेंज करके लिख दें, जैसे 3/2 हो जाए, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ABCEFG, ये एक मैट्रिक्स है 2/3 की, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो हो जाएंगे, यानी कि उनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज के साथ सबसे एक ज़रूरी बात यह है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं। जब हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, A इंटू B, ठीक, और इनका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज जाता है, ना कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, इट विल बी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑल्सो अगर हम ये देखें कि चेक कैसे करेंगे, तो चेक इसलिए करेंगे, आप इनकी इंडेक्सेस चेक करके देख सकते हैं कि अगर अदर वे आप लेके चलेंगे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो ये कंपैटिबल नहीं रहेंगे। अभी हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अब हम ये देखेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, देन इट वुड बी कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ ये कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है
तो उसका डिटर्मिनेंट 1 + 1 या -1 रहेगा। जैसे कि a² = 1। अगर ये मैट्रिक्स हमारी रिजल्ट कर रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 रहेगा, यानी a² = 1। तो a का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, +1 या -1। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करिए, पढ़िए, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कोई चीज़ अनक्लियर रह गई है तो हम आगे की क्लासेस में एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय।